हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 वालों कैसे आप लोग कैसे चल रहा है मैथ का पढ़ाई पॉलिनोमियल के साथ चल रहा है बताइए ठीक ठाक समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने से आ रहा है बढ़िया बात एक सेकंड थोड़ा माइक मेरा इधर ना लगा लूं। तो अच्छा वो जो 8वां क्लास में पूरा मेरा चला गया था एक क्लास समझ गए ठीक था वो 48 नहीं हो रहा है वो तो देखिए ना वो ठीक है वही आ रहा है 13 बाई ये माइनस 13/6 आ रहा है प्लस तो देखिए ना हम 48 कहाँ से आ रहा है 36 और 3 का एलसीएम 36 जब 36 से भागा दोगे तो ऊपर में 36 कहाँ आएगा वन ही ना होगा हम उसको 36 लिख दे रहे थे बार बार वही ना बोले सिली मिस्टेक हमसे होता है वो 36 बार बार लिखे थे 36 नहीं होगा जब 36 से 36 में भगा देंगे तो वन हुआ और वन को जब फिर हम ऊपर वन से गुना करेंगे तो वन ही ना आएगा वहां हम 36 लिख रहे थे इसीलिए 36 और प्लस 12 48 हो जा रहा था ऐसा नहीं ना होगा वन होगा तो हो गया जो हमको चाहिए था 12 1 13 12 बारह आता है 13/6 13/36 अब 8 में जब 1/6 से कर रहे हैं तो 13/6 आ जा रहा है इसलिए उसमें ज्यादा हम वहाँ कमेंट में डाल देंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था ठीक है ओके लेकिन उस समय मेरे में नहीं आ पा रहा था होता है ऐसा चलिए अब आज हम लोग आगे 8वां के बाद 9वां बनाएंगे 9 नंबर और देखते हैं 9 10 कितना बन पाता है चलिए ठीक है ना तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रहध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि टॉपिक एक्सरसाइज ठीक है सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण में जय माँ शारदे 9 ना हाँ 8 हो गया था 8 में क्या सुधार था मैं आज भी बोल दिया और मैं कमेंट में भी लिख दूंगा ठीक है कुछ नहीं कमेंट में क्या लिखना वो तो हम सिली मिस्टेक हो रहा था ना एलसीएम 36 लेने के बाद हमको वहां वन लिखना चाहिए 1+12 लिखना चाहिए वहां 36+12 लिख के 48 कर देते थे और 48/36 4/3 हो जा रहा था ऐसा थोड़ा होता है सिली मिस्टेक तो मैंने बोला ये हमारे से होता है ऐसा होता है कि हमको फिर वो इंजेक्ट भी नहीं करता है रिटर्न चलिए तो 9 रेडी 9 वाला है अच्छा उसको देखिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत हो गया कुछ क्वेश्चन क्यूबिक पोलिनोमियल से आएगा ठीक है क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल से आएगा है ना आप लोग फार्मूला जानते हैं लिख दिए थे ना अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है ठीक है अरे देखते हैं तो इसमें देखिए 9वां में 9 क्वेश्चन इफ वन ऑफ 9 इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पहले लिखिए पीएक्स क्या है पीएक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अच्छा इसका भी खत्म हो रहा है शायद दूसरा ले लेंगे कोई बात नहीं है देख लेते हैं यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो चलिए ये है इसका एक जीरो वन ऑफ द जीरो क्या है वन ऑफ द जीरो वन जीरो इज -1 क्वेश्चन में कह रहा है 10 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -1 ठीक है तो अदर टू जीरो क्या होगा हम लोग जीरो कितने मानते हैं क्यूबिक में इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम आपको सवाल बनाने में नहीं बोल रहे हैं हम आपको समझा रहे हैं ठीक है सवाल तो बनेगा अलग से अल्फा बीटा ना लिख भी सकते हैं अल्फा बीटा की गामा बराबर होता है सी बाई ये फॉर्मूला पर बैठाइए और यदि आपको एगो दिया हुआ है तो अल्फा बीटा और दोनों दोनों नहीं निकालना है दोनों का क्या निकालना है फाइंड द अलग अलग नहीं निकालना है ना प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू एक तो दिया है -1
ऑर्डर 2, है ना। तो मान लो इसको हम गामा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। एक तो दिया हुआ है, ये दोनों को निकालना है, तो ये कौन भारी बात है। पहले तो देखो सी क्या है और ए क्या है, यहां पर लिखो। ए बराबर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं बोलते हैं, गलती से हो जा रहा है, 1 है। हाँ? अरे ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर 1 है ना। चलो अच्छा सुनो, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, है ना। तो सी लिखो, बाई ए लिखो, है ना। ये क्या है, 1, ए बराबर 1। तो क्या हो गया, सी डिवाइड बाई सी हो गया ना। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा की जगह -1 बराबर हो गया सी। हुआ ना सी, क्या हो गया सी। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई -1, यानी कि -c हो जाएगा ना। यही तो लग रहा है हमको, इसमें भी गलती हो गई क्या, -c है सर, देखो तो। हाँ, वो अल्फा बीटा, ओहो, वो -c बाई ए होता है ना, नहीं -b बाई ए सी बाई ए, ठीक ही तो लिखा सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई 1, ये तो हो ही गया सी बाई 1। तो यहाँ अल्फा बीटा निकालेंगे तब माइनस, तो माइनस तो नहीं आएगा, अल्फा बीटा बराबर सी आएगा। ये तो तीनों बराबर माइनस से है, वो माइनस, मैंने माइनस सी बाई करना, ओ माइनस सी बाई, चलो। तो ये बराबर हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, सी है क्या, देखो तो कहीं गलती से, सी बराबर क्या है, हाँ सी बराबर है, एक सेकंड रुको ना, इससे गलती करने से, सी बराबर तो पॉजिटिव में ही है, सब तो पॉजिटिव ही दिया गया है, एगो -1 खाली दे दिया है, बाकी तो सब पॉजिटिव है। तो अल्फा बीटा बराबर, ये तो ठीक ही लिखा हूं मैं, सी बाय -c बाय करके दे, सी बाय तो बराबर हो गया -c, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा बराबर हो गया -c बट्टा -1, माइनस कट गया, हो गया c बाई 1, यानी कि c अल्फा बीटा, यही तुमको दोनों प्रोडक्ट निकालना था ना, प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, एक तो गामा मान लिए, गामा -1 दिया था, और अल्फा बीटा का हो गया सी, ठीक है। चलो फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, मतलब चलता है, चल तो रहा है कि मोटा चल रहा है, कोई बात नहीं है, देखता हूँ। चलो ये हो गया, नौवां क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को, नौवां क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए कुछ नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखिए, सिवाय ये करने के बाद फिर ये वो आपको दिया गया है, गामा दिया हुआ है, तो गामा जब दिया हुआ है तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो गामा का वैल्यू नीचे आ जाएगा ना, तो -1 नीचे आ जाएगा, और जब काटेंगे तो कट जाएगा, खाली सी बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो पेन ही बड़ा मोटा है, देखिए क्या होता है इसमें।
कि थोड़ा सा पतला होता तो ठीक था, इतना मोटा से नहीं लिख पाएंगे ना, नहीं होगा। रुक जाओ रुक जाओ, है पेन है, चिंता करने बात नहीं है, पेन तो है। इस सब पेन को रेस्ट चाहिए ना, तो रेस्ट मिल जाता है। देख रहे बबू, रुको। क्या हो गया, तो कोई इधर से निकलेगा क्या? निकल ही नहीं रहा है। चलो तो फिर तो इससे एक सेकंड रुको। क्यों नहीं निकल रहा है इधर से? इससे डूब गया कि तो निकालना ही मुश्किल हो गया मुझे। रुको, हाँ देखते हैं ये कैसा है। हाँ ये चलेगा, ये उतना डीप नहीं है, ज्यादा डीप से हम मिटा नहीं पाते। चलिए 10वां सवाल तो समझ में आ गया ना, क्यूबिक वाला। चलो 10वां सवाल ये भी क्यूबिक पर आएगा शायद, 10वां सवाल क्यूबिक पर ही आएगा। 10वां सवाल, चलो थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती पलती होने का संभावना रहता है। चलो 10वां, पेन तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन बीच में लगता है भी धोखा देगा। 2 zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px लिखो, px बराबर ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x माइनस बी एक्स माइनस 6, ये क्यूबिक ये पी एक्स है, इसका 2 जीरो दिया हुआ है, -1 एंड मैं जैसे अल्फा बीटा गामा, तो समझो कि बीटा गामा दिया हुआ, अल्फा निकालना है इस तरह से। और इसके साथ तुमको इसमें ए और बी का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द थर्ड जीरो एंड वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द थर्ड जीरो एंड ए एंड बी, मान ए और बी का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ बी है, अब देखो कैसे निकालोगे इसको, तो निकालने का सिस्टम इसी से आएगा। कंसंट्रेट करो यहाँ -1 -2 पर, कहां पर कंसंट्रेट करोगे भैया? -1 और -2 पर कंसंट्रेट करो। एफ एक्स ये सब बराबर 0 हो जाएगा, किसके लिए? -1 के लिए। -1 डाल के देखो भैया, जब -1 देते हो एफ एक्स के जगह पर, जब -1 लिखते हैं तो क्या आता है? तो इस तरह का सवाल बनाए ना हम, जब पी एक्स लिखो या एफ एक्स लिखो, एफ -1 निकालोगे, डालो यहां पर -1, ए इंटू -1 का होल क्यूब, अरे क्यूब बोलो, प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस बी इंटू -1, है ना, -1 रख रहे हैं, ठीक है। अब -6 बराबर 0, और ये -1 देने से 0 हो जाता है ना, ये मैंने बोला ना 2 जीरो, एगो है -1 माने माइनस एफ एक्स, माने एफ एक्स 1 के लिए भी, एफ -1 के लिए भी 0, और एफ -2 के लिए भी 0, तो लिखेंगे ना 0, नहीं लिखने से तो नहीं होगा। चलो मैंने लिखा, ठीक है, लिखा ना, तो देखो ये वैल्यू कितना आता है भैया, डालो तुम बराबर 0, ठीक है 0। अब ये हो गया, तो 3 बार है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू भी माइनस हो जाएगा, गुना होने से प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है, प्लस, और ये तो प्लस ही होगा क्योंकि 2 बार है, और इवन नंबर जब रहता है तो प्लस ही होगा, माइनस में भी, तो गुना करो तो वही हो गया, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और 3 1 जा 3, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का गुना करेंगे तो प्लस, सावधानी से भाई, गलती होगा तो पकड़ना,
अब माइनस ये है 6, ये बी है, ये है 6, एक ही जैसा लग रहा है, बराबर 0। अब देखो ये +3 या -6, ये माइनस ए है, -a और ये +b बराबर हो गया, क्या हो गया, 6 को इधर ले जाओ, 0 के इधर, 6 प्लस हो गया। ओह, इधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इधर तो इसका काम करेंगे ना, पहले एक जात को एक जैसा रखेंगे। अच्छा ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 को भी ले जाओगे तो 3 को भी ले चलो, तो 6 - 3, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, बराबर 3 हो गया ना, बराबर 0 हट गया, अभी अभी 0 नहीं रहेगा, अभी इस तरफ आ गया, लिखते नहीं हो, -a + b बराबर -6 को इधर ले गए, 0 के तरफ प्लस हो गया, आखिर में हो गया 3। अब ये हो गया, अब a - b यदि करें तो मान लो इसमें से हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस करने के लिए इसको ये शुरू में लिखते हैं तो माइनस को प्लस करते हैं, तो ये हटाएंगे तो ये प्लस करेंगे, तो ए लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस लगाना पड़ेगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो a - b बराबर 3 के जगह -3 लिखेंगे, ये कोई इक्वेशन हो गया, ये को पहला इक्वेशन हो गया, है ना। अच्छा, अब f - 2 बराबर डालो, क्या डालो, f - 2, ये बराबर 0 होगा ना, दो को 0 दिया हुआ है, तीसरा ही नहीं निकालना है, देखो डाल के क्या होता है, दो इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन निकलने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, ए और बी निकल जाएगा, ठीक है ना, और ए और बी निकल जाएगा, उसके बाद वो तीसरा भी निकलना है, तो फॉर्मूला दे के निकालेंगे। चलो, और कुछ तो है नहीं, यहाँ पर जब 2 डाल के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डालो इसमें, 2 डालने से a -2 का होल क्यूब +3 -2 का स्क्वायर माइनस b इंटू -2 -c, लेकिन सावधानी से भाई, हमको गुना भागा में गलतियों में मैथ पढ़ाना ही मुश्किल होते चला जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये 3 बार है, और नंबर तक है तो माइनस होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसको ए से करेंगे तो -8a हो जाएगा, ठीक है, सही लिखे हैं, और ये चूंकि 2 ही बार है तो 2 दूनी 4, ये पॉजिटिव ही होगा, और फिर ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए हो गया 4 × 12 +12, यही ना, 12 हो गया, बढ़िया बात, 3x² था ना, देखने तो भैया, गलती होती तो नहीं कर रहा, हाँ 3 है, बी नहीं दिया हुआ है तो बी निकालना, ठीक है, इसमें दिया हुआ था, ठीक है, ये +12 हुआ। अच्छा, ये बी माइनस, बी को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b2b हो गया ना, ये -6 कांस्टेंट है, ये बराबर हो गया 0, बराबर 0 लिखना मत भूलो, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, 12 में से 6 गया 6, तो ये हो गया -8a + 2b बराबर, क्या करोगे, एक बार और लिखो, 12 में से 6 गया तो 6 +6 बराबर 0, एक टर्म और लिख दिए, कोई भी एक बार भी लिख सकते थे लेकिन चलेगा, 12 में से 6 गया तो 6, 2b, अब 6 को इधर ले जाएंगे, तो ले चलो, -8a + 2b बराबर, ये हो गया इधर जाके -6, यहां तक तो 6 ही था क्योंकि पॉजिटिव था, लेकिन अब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6, अब फिर इसमें उसी तरह से फिर जैसे उसमें से माइनस हटा दिए थे तो लिखे थे, इसको माइनस हटाएंगे तो लिखेंगे +8a, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -2b, है ना, अब बराबर ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर 6, अब 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4a -b बराबर हो जाएगा 3, यही ना, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8,
क्या हुआ, ये दूसरा इक्वेशन नहीं हुआ? हम्म, बिल्कुल हो गया। नहीं, लेकिन गलती हो गई ना। ये तो बोले ना, गुना भागा में ही प्रॉब्लम हो जाता है। 4a माइनस बी बराबर 3 हो रहा है ना, ठीक ही तो हुआ है। अब इसको काटो ना, ए और बी का मान निकालो। ये दूसरा हो गया, नहीं कोई गलती नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। ए माइनस बी बराबर आ गया 3, और 4a माइनस बी बराबर हो गया अभी, वो दोनों का मतलब 3 हुआ, इसलिए हम घबरा गए। उसका लेकिन माइनस है, इसका प्लस है, यही है। ए माइनस बी बराबर है माइनस बी, और 4a माइनस बी बराबर है माइनस माइनस 3। अलग अलग है, एगो 3 है, एगो जो है सो -3 है। चलो आगे बनाते हैं। बी, ए माइनस बी का ए माइनस बी बराबर -3 था। हाँ ठीक ही लिखे। अब इसको दो, अब मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब दोनों इक्वेशन को ऊपर से मिटाते हैं, यहाँ इक्वेशन नहीं मिटा रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। किसको? इस 2 में से 1 को हटाएंगे। ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। लिखने का जरूरत नहीं था, एक तो ये भी खराब हो रहा है। तो दूसरा क्या है, 4a माइनस बी बराबर 3। अब पहला क्या है? पहला है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर -3। ठीक है, करो। देखो, अब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये तो कट जाएगा, प्लस बी खत्म हो गया। 4a में से एक ही चल जाएगा, तब बन गया 3a। 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6। तो a बराबर क्या हो गया, 6/3। देखो कितना इजीली निकल गया, तो a निकल गया ना। अब a का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ये तो लिखा ही नहीं रहा, क्या लिखे अब समझ में नहीं आ रहा। तो सब एक ही साथ प्रॉब्लम देता है। देखो इससे लिखते हैं, थोड़ा देर तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, किसी में डालो ना, किसी भी, तब ना भी निकलेगा। यहाँ मिटा रहे, पुटिंग हल्का हल्का लिखना पड़ेगा, ये तो ऐसा मोटा लिख रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इमरजेंसी का पेन है। इक्वेशन किस में रखोगे, जिसमें भी रखो, ए माइनस बी बराबर -3, इक्वेशन 1। तो ए तो तू निकल गया, तो तुम देखो क्या निकलता है। ए की जगह क्या डालेंगे, ए माइनस बी बराबर -3 था ना, डालो। इंप्लाइज ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, अच्छा ए की जगह क्या लिखोगे, 2। तो 2 माइनस बी तो निकालना ही है, क्योंकि ए निकाल लिया, बी निकाला, माइनस बी को ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू -3। अब देखो 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2 + 3, -3 है, इधर आ गया तो हो गया +3। अब बराबर माइनस बी है, उधर जाएगा तो हो गया बी, यानी कि बी बराबर 5। तो बी बराबर 5। अब देखो ए बराबर 2 पहले निकाले थे, कितना मोटा लिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है, और कोई दिक्कत नहीं, मिटाने में पूरा बोर्ड खराब हो जाएगा, डस्टर खराब हो जाएगा। इस पेन को तो हम ऐसे इमरजेंसी के लिए रखे हो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ए और बी तुमको निकालने बोला था ना, क्वेश्चन में क्या था, देखो तो, ए और बी निकालने के लिए बोला था, और उसके बाद क्या बोला था, और क्या बोला था, हाँ तीसरा 0 बोला था। अल्फा बीटा गामा बराबर C/A होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, C/A।
दो जीरो तुमको पता था ना, -1, और जिससे तुम वैल्यू निकाला ए बी का, और -2 गामा तुमको हो सकता, अल्फा बीटा पता था, गामा नहीं पता है, तो उसको तो लिखना पड़ेगा गामा, तब ना गामा निकलेगा। या मान लो ये गामा और बीटा था, अल्फा नहीं पता है, तो -2 -1 अल्फा बराबर हो गया सी कितना है, इक्वेशन में लिखे थे ना, सी देखो भैया, सी 6 था शायद, सी बराबर 6 है, यहाँ लिखना भूल गए थे ना इस बार, ए बराबर 1 और सी बराबर 6 है पोलिनोमियल में, तो 6 बट्टा हो गया, 6 बटा कितना, ए 1 है। अब देखो, तो ये -2 अल्फा बराबर हो गया 6। हो गया ना, तो अल्फा बराबर हो गया 6 ही, क्यों, हाँ 6 है ना, हाँ ये -6 होता, माइनस, चलो तो हो गया -6 ना, हाँ 6 ही तो हुआ था, नहीं नहीं गलती लिख रहे हैं, माइनस क्यों होगा, इसका फॉर्मूला तो प्लस ही होता है। अरे यार घबरा देगा ये, है ना, -2 अल्फा, माइनस को, ये माइनस क्यों होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो गया, -1 -2 को गुना करेंगे तो +2 हो गया, इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा। यही जो थोड़ा थोड़ा गलती होता है ना, जो गलती हो जाता है और फिर बाद में भटकन नहीं लगता। 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा बराबर हो गया 6/2, 6/2, ये तीसरा 3 निकल गया, इसका मतलब ए बी भी निकल गया 2 5, अब तीसरा भी तुम्हारा निकल गया 1 -1 -2 दिया गया था, तीसरा तुमने निकाला वो 3, है ना, हो गया। इस तरह बनेगा, लेकिन ये मोटा पेन से तो हम पढ़ाएंगे नहीं। अब कितना मिनट हुआ देखो, 27 मिनट हुआ, छोड़ना पड़ेगा, मोटा पेन से तो पूरा एक खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, 2 सवाल अभी भी बने, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और बनता, लेकिन देखना पड़ेगा कौन पेन चलता है नहीं चलता है, ये भी शायद नहीं चलता है, ये शुरू में चलेगा फिर बैठ जाएगा ना, सबको फिलअप करना है। देखते हैं इसमें किसमें क्या मेंटेन काम का मेंटेनेंस है, ये कैमलिन में भरना है, ये वाला तो खैर बहुत मोटा है, इसको हटाए भी कर, मतलब इमरजेंसी के लिए रखे हैं, ये दोनों कैमलिन में भरना पड़ेगा। ये क्या है, ये वाला भी ब्लू है, और ये वाला भी, ये ब्लैक है क्या, ये भी ब्लू है, हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम ड्राई हो गया, इसको तो भरना ही है, ये भी कैमलिन है। चलो कोई बात नहीं, हो गया फिलहाल के लिए, इसको मेरे पास इंक है, हम भरेंगे, और फिलहाल अभी के लिए इसको मिटाओ। देखते हो ये जो मोटा वाला से क्या अवस्था होता है डस्टर का, पूरा बोर्ड खराब हो जाता है, कहने का पूछने का जरूरत है इसको थोड़ा सा, है ना, वो हो जाता है, बहुत गंदा हो गया इससे। चलो कोई बात नहीं, एक दिन एगो सवाल बना, एक दिन 2 सवाल बना, एक दिन 3 सवाल बना, 3 दिन में 6 सवाल हुआ, कोई बात नहीं है, यूट्यूब का क्लास है तो थोड़ा सा समय हिसाब से ही करना पड़ता है। और भैया एक सेकंड रुको, हिसाब इसका तो बहुत गंडगोल है, ये सब है लेकिन ये सब कोई काम का है नहीं, समझा ना, इसलिए काम तो चला दिया जाता है, लेकिन ठीक है, अभी के लिए अभी के लिए इतना ही पर रखते हैं, और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, और यदि कुछ बोलना हो लिखना हो जरूर लिखिएगा, ठीक है, ओके।